नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चलिए बड़ी और दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली खबर बता दें, जहां जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम फूलापुर में 26 और 27 जनवरी की मध्य रात्रि एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी महेश शाक्य उम्र 60 वर्ष और उनकी पत्नी अनीता देवी उम्र 58 वर्ष की उस समय निर्मम हत्या कर दी गई जब दंपति अपने घर में सो रहे थे। घटना की जानकारी देर सुबह तब हुई जब गांव का ही एक दूध विक्रेता रोज की तरह दूध देने उनके घर पहुंचा। घर से किसी तरह की आवाज या आवागमन न होने पर जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तत्काल इस दोहरे हत्याकांड की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। वहीं इस जघन्य हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी और दंपति की हत्या क्यों की गई, इन सवालों ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने मामले के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया। फूलापुर में हुआ यह दोहरा हत्याकांड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन पुलिस टीमों ने हार नहीं मानी और लगातार सुराग जुटाने में लगी रही। लगातार मेहनत और सघन जांच के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से की गई पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी वारदात की कहानी पुलिस के सामने तोते की तरह उगल दी। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। बरनाल थाना क्षेत्र में जो फूलापुर गांव है उसमें डबल मर्डर का खुलासा किया, उसमें किस तरह से ये कहानी रची गई थी और क्या पूरा मामला? देखिए, आज से एक हफ्ते पहले 26 जनवरी की रात को 26 और 27 जनवरी की रात को ग्राम फूलापुर थाना बरनाहल में एक बुजुर्ग दंपति जो अलग अलग कमरे में सोई हुई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको गोली मार दिया गया था और हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचे, अधिकारी गए, यहाँ तक कि डीआईजी सर भी मौके पे आए थे और घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें सर्विलांस सेल, साइबर सेल, एसओजी के अतिरिक्त सीओ साहब के नेतृत्व में टीम भी काम कर रही थी। और सबसे पहले हम लोग को पता चला कि ये जो वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस थे, उन्होंने पड़ोसी ही आनंद पे संदेह व्यक्त किया कि ये कुछ दिन पहले ये बात भी कर रहे थे कि 2 बुजुर्ग दंपति रहते हैं, अकेले रहते हैं और ये एक मतलब बहुत आसान टारगेट हो सकता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हमें सूचना मिली है कि आनंद और मृतक का थोड़ा सा किसी मामले में विवाद भी रहता था और इसने फिर आनंद ने इस चीज़ को लेकर अर्जुन के साथ प्लानिंग की और ये तय हुआ कि जब इनके यहाँ कुछ दिन बाद शादी भी है तो ये इन लोगों को लगा कि इनके पास काफ़ी सोने चांदी होंगे, तो ये लोग इसी उद्देश्य के साथ उसमें घर पे रात में प्रवेश किए। आनंद के द्वारा तुरंत ही घुसने के बाद ही पुरुष जो बुजुर्ग थे उसके सिर पे गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई और जब इन्हें संदेह हुआ कि नहीं महिला भी जग जाएगी तो वो चूँकि इसे पहचान लेती तो इस डर से उन्होंने शायद इसको भी मतलब कि तुरंत ही मतलब कि अर्जुन के द्वारा जो दूसरे रूम में खड़ा था कहीं हल्ला न कर दे, उनको भी मार दिया गया। बाद में इन्होंने घर की छानबीन की और इन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी भी थी कि कहाँ सामान वामान रखते हैं, ये करते हैं। इन्होंने ये की और वहाँ से जो चांदी और कुछ सोने थे उसको लेकर चले गए और इन्होंने साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और आनंद छिपने के लिए कि कोई पहचान ना पाए, चादर ओढ़ के, मृतका का ही चादर ओढ़ के बाहर निकला था और उस चादर को वो वहीं पर गिर गया था। बाद में डॉग स्क्वाड जब मौके पर गई थी, उन्होंने उसी रूट को देखा जिस रूट में जो अभियुक्त से भागे थे। गहनता से पूछताछ की गई और लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिया गया और सर्विलांस सेल की जब मदद ली गई तो ये पता चला कि अर्जुन और आनंद ही इस पूरे घटनाक्रम में है। इनके पास से हथियार बरामद हुए, 2 कट्टे। उसके अलावे जो इन्होंने दंपत्ति के यहाँ से सोने और चांदी लूट के ले गए थे या चोरी करके लेके गए थे, उसको बरामद कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया और उनको आज न्यायिक हिरासत में। सर, एक आरोपी की टॉर्च बता रहे थे वहाँ छूट गई। ये विवेचना के दौरान जो टर्निंग पॉइंट हमारा रहा, ना सिर्फ मुखबिर की जो सूचना होती है लोकल इंटेलिजेंस की, तो शुरू से ही है और आपके 2 लोग के द्वारा भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि घटना के बाद ही
जो अभियुक्त थे वो एक अभियुक्त हाइपर एक्टिव दिख रहा था। दूसरा ये थे कि मौके पे जब ये लोग गए थे तो इन गलती से इनकी टॉर्च छूट गई थी वहाँ पर। वादे के द्वारा जब टॉर्च का उन्हें बताया गया और उसकी जब शिनाख्त की गई तो वो पता चला कि ये अर्जुन का टॉर्च है। और तो यहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर होने लगी। बाद में जो हमारे एविडेंस मिलते गए और गहन पूछताछ की गई तो इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो गई। इनके जो संपत्ति जो लूटी गई थी, चोरी की गई थी, वो बरामद कर ली गई है। और जो हथियार ये 2 छिपा के रखे थे उनको भी कर लिया गया था। और जिस पैटर्न से इन्होंने घर में प्रवेश किया था वो सीडी वगैरह के बारे में भी इन्होंने 5 टीमों का गठन किया गया था। स्वयं डीआईजी सर इसको डेली अपडेट लेते थे। और सर अगर जो बात करें तो ये मृतक और जो हत्यारे हैं उनके बीच में क्या मतलब देखिए एक तो रिश्ता क्या? देखिए एक रिश्ता तो एक तो अर्जुन के बारे में जो पता चला कि ये रिश्तेदार ही है और दूसरा पड़ोसी था। एक एफआईआर मर्डर में हुई है जबकि हुई लूट भी थी। देखिए जो उस समय वादी के द्वारा दिया गया था, तो क्योंकि वादी उस समय हो सकता है श्योर ना हो क्या गया क्या नहीं गया, जो दिया गया तत्काल पंजीकृत किया गया था। बाद में विवेचना के दौरान जो भी उनके बयान वगैरह आएंगे उनको सम्मिलित ओवरऑल मोटिव क्या रहा? लेकिन ओवरऑल मोटिव तो निश्चित तौर पे जो शादी होने वाली थी और उनके बाद जो ये संभावना थी कि सोने चांदी मिलेंगे तो लूट और चोरी का तो संभावना ये थी। दूसरा ये था कि एक जो बात सामने ये भी आएगी कि आनंद और उनका विवाद चल रहा था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि अपना ही बदला लेना चाहता।